आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के कई मकामात पर आज बारिश हुई। सुबह ही से बेशतर मकामात पर आसमान पर बादल नजर आ रहे थे। ताहम दोपहर में शहर के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, उस्मान नगर, नानक रामगुड़ा और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। खैरताबाद, नामपल्ली, अमीरपेट, कुकटपल्ली में कम बारिश दर्ज की गई। रियासत के बाज़ अजला में भी कहीं कहीं बारिश की इतला मिली है। सबसे ज़्यादा बारिश यादाद्री भुवनगिर ज़िले में 7.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। जोगुलंबा गढ़वाल में 5.5 सेंटीमीटर, नलगुंडा ज़िले के वेलुगोपल्ली में 5 सेंटीमीटर, तुंगतुर्ती में 5 सेंटीमीटर, गढ़वाल के गोट्टू में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके सबब गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के सबब दर्जे हरारत में भी कमी हो गई। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों के साथ आज एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। तकरीबन 4 घंटे तक चले इस जायज़ा इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेर इल्तिवा मुख्तलिफ़ कामों की सूरत हाल से वाकिफ़ियत हासिल की गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी जायज़ा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद और रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने महकमे के आला ओहदेदारों को जहांगीर पीर दरगाह के तरक्याती और तोसी कामों और मक्का मस्जिद के तज़यीन नौ कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। दोनों वज़रा ने इजलास में जहांगीर पीर दरगाह, मौला अली पहाड़ी शरीफ दरगाह, मक्का मस्जिद और अनीसुल गुरबा के तामीराती कामों की सूरत हाल और अजमेर शरीफ दरगाह में रुबात की तामीर, कोकापेट में इस्लामिक कल्चरल सेंटर और क्रिश्चियन भवन की तामीर में पेश आ रही रुकावटों से वाकिफियत हासिल की। जायज़ा इजलास में वज़रा ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान तहरीक के रूह रवां के चंद्रशेखर राव ने जहांगीर पीर दरगाह पर हाज़िरी दी थी और कहा था कि तेलंगाना रियासत की तश्कील यकीनी है और तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बतौर वज़ीर आला उन्होंने जहांगीर पीर दरगाह पर हाज़िरी दी थी और उसके तौसी और तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। रियासती वज़रा ने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा ताजिरीन से बातचीत के ज़रिए फौरी तौर पर हुसूल अराज़ी की कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों को हुकूमत राजस्थान से रब्त पैदा करने की हिदायत दी। वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने शहर में मौजूद 11 कीमती वक्फ जायदादों को सरकारी क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक ई टेंडर के ज़रिए लीज़ पर देने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। क्रिश्चियन भवन की तामीर में पेश आ रही रुकावटों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जल्द फिर एक बार इजलास मुनक़िद करने का इरादा जाहिर किया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम शोबों में हमा जहती तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को तरक्की दी जा रही है, चाहे वो पुराना शहर हो या नया शहर। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद के मलकपेट असम्बली हल्के के पल्ली गोडसी इलाके में रियासती हुकूमत की बाविखार डबल बेडरूम स्कीम के तहत गरीबों के नए तामीरशुदा 288 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने डबल बेडरूम मकानात से फ़ायदा उठाने की गरीब आवाम से ख्वाहिश की और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जंगम मेट, बदलागुड़ा और फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के अमल को तेज़ किया जाएगा और ये मकानात गरीबों के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस इलाके में अगर कोई प्राइवेट बिल्डर घर बनाता है तो उस घर की तामीर पर 50 से 60 लाख रुपए का सरफा होता है। ताहम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव गरीबों को बाविखार और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मकानात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इन मकानात की तामीर में मियार पर समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घर नहीं है, ये गरीबों की इज़्ज़त नफ्स की अलामत है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 19 दुकानें भी कायम की गई हैं। KTR ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत
तरक्की से पीछे नहीं हटेगी। 70 की दहाई में सिर्फ गांधी, उस्मानिया और निम्स जैसे अस्पताल ही थे। ताहम चंद्रशेखर राव के वज़ीर आला बनने के बाद अस्पतालों को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। के अंदर ये 288 मकानात पूरे मुकम्मिल हो चुके हैं। షిండ్లర్ అనే కంపెనీ అదే లిఫ్ట్ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఇదే బిల్డింగ్ లో కూడా ఉన్నది. అంటే నాణ్యత విషయంలో పేదవాడి ఇల్లు అంటే ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఇచ్చిపోవడం కాదు, ఏదో ఇచ్చినమా అంటే ఇచ్చినమా అని కాదు. పేదవాడి ఇల్లు అయినంత మాత్రాన దానిలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాలని లేదు. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది ఇల్లు కాదు ఆత్మ గౌరవ ప్రతీక అని చెప్పినారు. పేదవాడి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండేటట్టు 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, 2 టాయిలెట్లతో సర్వహంగులతో మీకు బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రకంగా ఈ లిఫ్టుల మెయింటెనెన్స్ కానీ, బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ మళ్ళా మీ జేబులకెళ్ళి ఖర్చు పడొద్దని, మీ జేబులకు ఇబ్బంది కావద్దని, మీరు పైసలు పెట్టాల్సిన అవసరం రావద్దని ఈ రకంగా 19 షాపులు మొత్తం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ 19 షాపులు మీరు కిరాయికి ఇస్తే ఈ చౌరస్తాలో మీకు నెలకు 2-3 లక్షల రూపాయలు ఈజీగా వస్తాయి. ఆ 2-3 లక్షల రూపాయలతోని బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మీకు ఒక్క పైసా కూడా మళ్ళీ మీ జేబులోకి వెళ్ళి తలగకుండా ఒక్క పైసా మళ్ళీ మీరు वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने फिर एक बार सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी को दोबारा इंतखाब लड़ने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद कागजात को हाथ में लेकर उनकी कायम करदा यूनिवर्सिटी पर बहतान तराशी कर रहे हैं और झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। असेंबली में वाकई TRS लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्ला रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के सभी इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। इसी दौरान TRS के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने भी रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गर्ल्स डेंटल कॉलेज खोला, गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, गर्ल्स को पढ़ाना बोल के मैं गर्ल्स को आगे बढ़ाना बोल के मैं गर्ल्स के लिए कॉलेज खोला। मेरे पास एक चोरी का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक गवर्नमेंट लैंड नहीं है, एक का परम्परा लैंड नहीं है मेरे पास। हर लैंड मैं खरीदे सो है, क्लियर है, मैं कन्वर्शन करे सो है, कॉलेज का परमिशन लेके है। आप लोग कभी भी आके पूरा ओपन पेपर है, ओपन कॉलेज है, मेरा पूरा ओपन जमीन है, पूरा क्लियर है। हमारा जवाहर नगर में 350 गज जीवो लाया हमारा CM KCR ने, 330 एकड़ को जीवो लाके गरीबों का घर है बोल के गवर्नमेंट लैंड को जीवो दिया हमारा साहब। सितंबर 16 में गरीब का उधर एक रोड नहीं है। ये लोग भी 10 साल 2004 से 14 तक काम करे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं करे। हमारा CM आने के बाद ये गरीब बस्ती है जवाहर नगर 330 एकड़ फट्टा करके दिया, जितना लोग घर बना दिया। अभी भी 40,000 घर हमारा KTR साहब को सबमिट करे, उसको भी सबको नंबर दे रहे, पानी दे रहे, रोड्स बना रहे, सबको रेगुलराइजेशन कर रहे। 40,000 घर जो भी गरीब है, जो भी 60,000 गज में बना लेता, सबको क्लियर कर रहा हमारा CM KCR साहब। अरे हर घर में देखो जी हमारा CM का फोटो रहता, हर घर में बेटियां है, शादी हो रहा 1,16,000 रुपया देता, 116 रुपया देता। बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, 2,016 रुपया देता। दिव्यांगु है 3,000 रुपया दे रहा। तालाब को देखो KCR दिखता, रोड को देखो तरफ किशन रेड्डी कर रहे, चारों भाई लोग एक पार्टी में चारों तरफ से वॉकिंग कर रहे, पैदल यात्रा कर रहे। इधर बंडी संजय कर रहे, उधर किशन रेड्डी कर रहे, फिर रघुनंदन और एक जगह से करने की कोशिश कर रहे, और दूसरा और एक गुंडू अरविंद निजामाबाद का MP उन्होंने उधर कर रहे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जैसा है, एक जगह पे पड़ा हुआ है। मैं बोल रहा आप जाओ पैदल यात्रा करो, वो पैदल यात्रा में राइट साइड देखो मिशन भगीरथ का पानी मिलता, उधर पीओ, वो पानी की पूछो ये पानी कैसा आया तेलंगाना में। लेफ्ट साइड में देखो वहाँ पे फांड रहता मिशन काकतिया का, उधर पूछो वहाँ पे स्नान करो ये पानी कैसा आएगा बोलते, वो पानी भी मिशन काकतिया खरे से आया, इसलिए उन्होंने वो पानी बोलता ये KCR का वजह से पानी आया बोल के बोलता। कालेश्वरम का देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में आपका पैदल यात्रा में, उधर भी वो पानी भी KCR साहब लाया, उसके लिए 1 लाख करोड़ खर्चा करा, उसमें आपका कितना अमाउंट आप डाले, कितना अमाउंट आप दे दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। हमने 1 लाख खर्चा करके 30 लाख एकड़ के लिए पानी मंगाया हमारा CM साहब।
अब किधर पैदल यात्रा करे तो लोग यही पूछे था, पेंशन लेने वाला बोलता अया हमारा बड़ा बेटा है, हमको 2016 रुपए हर एक महीना में दे रहे, आप क्या दे रहे, आप 4 आना भी नहीं दे रहे, हमारा बड़े साहब 12 आना दे रहे, हमारा बड़े पैसे का बड़े बेटे का जैसा दे रहे। शादी मुबारक में भी वही बोल रहे लोग, 1,01,016 रुपए उन्हें दे रहा, हमारा मेना मामा का जैसा अंकल के जैसा पैसा दे रहे, आप क्या दे रहे बोलो मिस्टर बंडी संजय बोल के लोग बोलता। ये कौन सा भी गांव में जाओ, बिजली देखो रात में सो वो फैन चलता, वो फैन भी बोलता आपको ये करंट 24 आवर्स दे रहे सीएम साहब, उन्होंने भगवान है तेलंगाना के लिए, तेलंगाना गांधी है लोग बोलता। ये पैदल यात्रा से कुछ भी फर्क नहीं गिरता, वो उसमें झूठा बात में एक मोदी बड़े मियाँ। रियासती वज़रा सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और जगदीश रेड्डी ने ज़िले नलगुंडा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ने शाली गुरारम मंडल में 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए गोदाम और 22 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए रैतू वेदिका का इफ्तिताह किया। क़ब्ल अज़ीम मंडल के कायदीन और मकामी लोगों ने वज़रा सिंगी रेड्डी और जगदीश रेड्डी का गर्मजोशी के साथ बाइक रैली निकालते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर मकामी MLA जी किशोर कुमार और लिंगया यादव भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में मूंगफली की फसल को फ़रोग़ देने के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मूंगफली की ज़्यादा मांग है, इस तनाज़ुर में रियासत में मूंगफली की काश्त में इजाफा करने के इक़दामात किए जाएंगे। ज़िले नलगुंडा के दौरे के मौके पर वज़ीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने छिट्टियाल में सती रेड्डी नामी किसान के खेत में फसल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 3,75,000 एकड़ पर मूंगफली की काश्त की जा रही है। कास्ट का ये रकबा जल्द ही 6 लाख एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में मूंगफली की फसल को तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि रियासत के अवाम में भरोसा और खुद एतमादी पैदा करने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा की शुरुआत की गई है। संजय, जिन्होंने इस यात्रा का आज आगाज़ किया, निशानदेही की कि यात्रा रियासत में सियासी तब्दीली का जरिया बनेगी। इस पदयात्रा के आगाज़ से पहले उन्होंने चार मीनार की मंदिर में पूजा की। बाद अज़ां चार मीनार के करीब मुनक़िदा जलसे आम से उन्होंने खिताब किया। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा बीजेपी कायदीन DK अरुणा, डॉक्टर K लक्ष्मण, विजय शांति और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बंडी संजय ने अपने खिताब में कहा कि तकरीबन 1400 अफराद ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। शोहदा की ख्वाहिशात के बरक्स रियासत पर एक ही ख़ानदान की हुकूमत है। वज़ीर आला KCR के दौरे हुक्मरानी में एक भी तबका खुश नहीं है। वज़ीर आला ने कहा था कि किसानों को मुफ्त खाद दी जाएगी, ताहम इस वादे को पूरा ना करते हुए किसानों से धोखा किया गया। साथ ही वज़ीर आला ने हर घर को एक मुलाजिमत फराहम करने, बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस देने का वादा करते हुए बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दिया। వారు అవినీతి పరుల గుండెల్లో గత అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటాలు కొనసాగిస్తున్నటువంటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు శ్రీమతి విజయశాంతి గారు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి చాలా మంది గౌరవ పెద్దలు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, మాజీ MLCలు, బీజేపీ పదాధికారులు, మోర్చాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జీలు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సోదరీమణులారా, ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలోని భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని తెలంగాణలోని కుటుంబ పాలన అంతం కావాలని, తెలంగాణలో నిజాం TRS पार्टी 7 साल से तेलंगाना पे राज कर रही है, लेकिन वो समस्या ये तेलंगाना आने से पहले थी
आज वही समस्याएं अपने राज्य में अभी भी चल रही है। अगर हम यहाँ पर नौकरियों की समस्या देखें तो अभी भी हमारे जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं और हर बेरोजगार को 3,000 रुपया हर महीने उन्हें कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा, ऐसा बताया तो सरकार ने अब तक नहीं दिया है। हर दलितों को 3 एकड़ जमीन दिया जाएगा, गरीबों को डबल बेडरूम दिया जाएगा, ये भी अब तक किसी को नहीं दिया गया है। तो यानी जो भी आज तेलंगाना सरकार जो वादा किया है, ये वादा अपना पूरा अभी नहीं किया है और साथ साथ हमारे जो अमीर तेलंगाना को गरीब तेलंगाना बनाकर आज कई एजेंसियों से केंद्र सरकार से कई रुपया जो उधार में लिए हैं। ये डेट ट्रैप बन गया अपना तेलंगाना और तेलंगाना में आज पुलिस का राज चल रहा है। तो इन सब के विफलता को देखते हुए हमारे पंडित संजय कुमार जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रजा संग्राम यात्रा आज यहाँ भाग्यलक्ष्मी टेम्पल से शुरू किए हैं। इससे जनता में ये जागरूक करने के लिए कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए करोड़ों रुपया दिया है, वो तेलंगाना सरकार जनता के सामने नहीं ला रही है। आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी के कारण हो रहा है, यहाँ पर केंद्र सरकार के कारण हो रहा है। इसीलिए ये संग्राम यात्रा के कारण हम इस दौर से जो है जनता के सामने जाकर इस टीआरएस की जो विफलता है उसको बताएंगे और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं वो भी जनता। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने रियासती वजीर केटी रामाराव की जानिब से कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि केटीआर पहले कांग्रेस की तारीख से वाकिफियत हासिल करें फिर बात करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो जमात है जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावियाना मौक़िफ़ अता किया। कि लड़ाई में इतना कुर्बानी करे सो कांग्रेस पार्टी को आप इस ढंग से बात करना मुनासिब नहीं है। ये लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल के आपको बोलूं। आप ये जानना चाहिए केसीआर और चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस पार्टी से ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी से में ही उनका सियासी जिंदगी शुरू हुआ। शायद आप उस वक़्त पैदा हुए नहीं मालूम है। जब हनुमंतराव जी यूथ कांग्रेस के सदर थे आंध्र प्रदेश स्टेट में, उस वक़्त चंद्रबाबू नायडू, केसीआर साहब, मैं भी यूथ कांग्रेस के नायब सदर थे। 1983 में केसीआर साहब के ऊपर कुछ पासपोर्ट के धंधों के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए तो, जबकि यूथ कांग्रेस के सदर, नेशनल यूथ कांग्रेस के सदर गुलाम नबी आज़ाद साहब उनको यूथ कांग्रेस से बर्खास्त करते हुए एक आर्डर इशू करें। केसीआर साहब हनुमंतराव जी के पास आकर, भाई साहब एक दिन के वास्ते ये आर्डर को प्रेस को मत दीजिए बोल के बोले तो हनुमंतराव साहब रोक के रखे। उसी वक्त एनटीआर साहब टीडीपी पार्टी को, नया पार्टी को कायम करे थे। केसीआर साहब उनके पास जाकर, मैं आपके पार्टी में मिलना चाह रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंटशिप को रिजाइन करके आ रहा हूँ बोलकर आपने टीडीपी में ज्वाइन हुए। और शायद केटीआर साहब आपको ये पता नहीं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी ने रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव से मुतालबा किया कि वो जीडीपी की शरह तरक्की के 5.4% होने को साबित करें। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत करीब 60 रुपये थी और आज 100 रुपये से ज़्यादा कीमत पर है। तश्कील तेलंगाना के वक्त रियासत के पास 60,000 करोड़ का इजाफी बजट था और आज तेलंगाना रियासत 4 लाख करोड़ की कर्जदार है। फिर जीडीपी किस तरह ऊपर जा सकती है? लास्ट ईयर का बट एनुअल इनकम से कैलकुलेट करें या नहीं तो प्रेजेंट ईयर से कैलकुलेट करें। अगर लास्ट ईयर से कैलकुलेट करें, अगर 2014 में फॉर मिसाल के तौर पे 60 रुपये था पेट्रोल एंड डीजल, आज 100 रुपीज़ है, तो अब किस किस्म से कैलकुलेट करें आप?
ओल्ड रेट से कैलकुलेट करें या प्रेजेंट इनकम से कैलकुलेट करें? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है तो आप किस चीज़ के लिए जीडीपी ग्रोथ बता रहे हैं? 2003 FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के एक्ट के हिसाब से 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन्स फैसिलिटी क्रिएट करे हैं। तो आप 5.4 ग्रोथ रेट बता के आप लोन ज़्यादा लेने के लिए आप बता रहे क्या? सिर्फ आप लोन्स के लिए जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बता रहे हैं? अगर आपका रियली 5.4 ग्रोथ रेट तेलंगाना का है तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट यूथ क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? न्यू जॉब्स क्यों नहीं आ रहा है? वजह बताइए आप। आपके तरफ से, आपके थ्रू से मैं हरीश राव साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेट का? आप सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें, मगर आपने अपना लोन्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ 2021 के ईयर से 2021 ईयर तक, ये ईयर का लेके आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट बाहर से कितना आ रहा है, आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितना स्पेंड कर रहे हैं। सीपीआई सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मरकजी व रियासती हुकूमतों को इंतबा दिया कि बरखी के नए कानून को लागू करने से गुरेज करें, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। वेंकट रेड्डी आज बशीरबाग पर 21 साल कबल बरखी कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस फायरिंग और उसमें अपनी जान कुर्बान करने वाले 3 शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरखी असलाहत के नाम पर उस वक्त भी आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा था और आज भी वही सिलसिला जारी है, मगर कम्युनिस्ट पार्टी अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकाबला करने से गुरेज नहीं करेगी। हजारों लोग इधर इकट्ठा हो गए। असेंबली को डेलीगेशन भी चंद्रबाबू हालो नहीं किए। चंद्रबाबू का रिजीम था उस वक्त, तो चलो असेंबली के लिए, असेंबली की जाएंगे वहाँ पूछेंगे बोल के चले, अब जा रहे सम पे ये आर्च के साथ और लाठीचार्ज करके, फायरिंग करके, और उसमें जैसो 3 लोग रामकृष्ण रेड्डी, विष्णुवर्धन रेड्डी, बालस्वामी वो इनकाउंटर में मर गए, वो फायरिंग में मर गए। ये विद्युत आंदोलन का उस दिन गुजर है अंश है, इसलिए अब वो आज भी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।